नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। SBCN टाइम्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों के हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में नशा मुक्ति अभियान के तहत चंदवासा चौकी पुलिस ने 40 पेटी अवैध शराब के साथ कार सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर मंदसौर जनपद के सरपंच सचिव के साथ हुई चर्चा। सीतामऊ में मध्य प्रदेश स्टेट स्काई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री। राम टेकरी क्षेत्र हीरा की बगीची मार्ग पर खुले नाले व बड़े गड्ढों से परेशान वाहन चालक। जिले में चल रहा है खाद का संकट, किसान हो रहे परेशान। ऐसी होगी मंदसौर के सम्राट राजा यशोधर्मन की प्रतिमा। गौरव दिवस महोत्सव के तहत चित्रकला रंगोली प्रतियोगिता हुई आयोजित। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा चौकी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देवरी रोड मेलखेड़ा चौपाटी शामगढ़ पर नाकाबंदी कर कार को रोकी। वाहन को रुकते ही एक व्यक्ति कार से भागने का प्रयास किया, जिसको पुलिस की टीम ने धर दबोचा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेंद्र पिता कैलाश राठौर उम्र 28 साल निवासी फ्रीगंज उज्जैन का होना बताया। दूसरी व्यक्ति कार ड्राइवर ने अपना नाम सुनील पिता ओम प्रकाश मालवीय उम्र 25 साल निवासी पिपलौरा द्वारकाधीश उज्जैन का होना बताया, जिसकी कब्जे वाली कार से 40 पेटी अवैध शराब, जिसमें 30 पेटी प्लेन देसी शराब, 8 पेटी मसाला शराब व 2 पेटी बियर कैन पावर शराब मिली, जिसके संबंध में लाइसेंस पर परमिट पूछताछ में नहीं होना पाया गया, जिसके आधार पर आरोपी गणों के वाहन को जब्त कर उक्त शराब के मामले में आरोपियों से पूछताछ में गोपाल सिंह निवासी भुरड़िया थाना शामगढ़ के द्वारा मंगाई जाना पता है पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक इनोवा कार जिसका नंबर MH02DJ 5515 है, इसमें 2 व्यक्ति अवैध शराब लेकर भूंडिया चौकी चंदवासा तरफ आने वाले हैं। इस पर जो है ASI द्वारा चौकी के फोर्स को तलब करके मेलखेड़ा फंटे पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जो है उक्त कार मिली थी, जिसे रोकने पर उसमें 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मौके से भागने का प्रयास किया, परंतु जो है पुलिस फोर्स ने बड़ी सूझबूझ से उन्हें पकड़ा। और जब उनसे पकड़ा तो दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम, एक व्यक्ति ने धर्मेंद्र पिता कैलाश राठौर होना बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुनील पिता ओम प्रकाश होना बताया। दोनों निवासी उज्जैन के हैं। दोनों के कब्जे से जब कब्जे वाली जो कार है इनोवा, उसकी तलाशी ली तो उसमें 40 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसे मौके पर जब्त करके आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और विवेचना में लिया है। आगामी 8 दिसंबर को मंदसौर नगर पालिका द्वारा मनाए जा रहे मंदसौर के गौरव दिवस में मंदसौर जनपद पंचायत क्षेत्र की 125 ग्राम की पंचायतों के ग्रामीणों को शामिल कराने व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, इसके लिए रविवार को नगर पालिका सभागृह में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह व भारत सरकार की संस्था हुड़को के डायरेक्टर बंसीलाल गुर्जर ने मंदसौर जनपद क्षेत्र के सरपंच सचिव के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार सत्यम भी उपस्थित हैं। विधायक सिसोदिया ने कहा कि लंबे समय बाद हमारे बीच मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है। गौरव दिवस के साथ मुख्यमंत्री जी के 2 अन्य कार्यक्रम भी जुड़े हैं। चंबल से घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना और प्रदेश के 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को उनके खाते में राशि भेजने का कार्यक्रम इससे जुड़ा है। इसलिए मंदसौर जनपद पंचायत के सरपंच सचिव भी ग्रामीणों के साथ में जुड़े। कलेक्टर गौतम सिंह ने मंदसौर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों को चंबल से घर घर तक पानी पहुंचाने की नल योजना जो बनी हुई उसका लाभ मिलने जा रहा है, इसलिए आगामी 8 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में आने के लिए आपको निमंत्रण देने व चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 दिसंबर को सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियां लगातार जारी है। मूर्ति का अनावरण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मंदसौर में पधार रहे हैं। मंदसौर गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर जिले का गौरव में वृद्धि हो, इस बात को लेकर इसका बृहद आयोजन किया जा रहा है। तो इस अवसर पर आज सरपंच महानुभाव, सचिव, जनपद मंदसौर सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया था और उनसे विनम्र आग्रह किया गया है कि सभी अपने अपने गांव से मंदसौर गौरव दिवस के अवसर पर अपने आप को सहभागी करने का संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित है। मुझे भी मौका मिला, मैंने भी सबसे आग्रह अनुग्रह किया और पूरे शहर से अपील करता हूँ कि प्रत्येक घर का बच्चा उस दिन कार्यक्रम में सम्मिलित हो और यशोधर्मा की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में अपने आप को जोड़े, शहर के गौरव दिवस से अपने आप को जोड़े
और निश्चित रूप से बदलते हुए इस दशपुर को, बदलते हुए इस मंदसौर से अपने आप को तल्लीन करने की कोशिश करें। आप सबको आमंत्रण, आग्रह। जो गौरव महोत्सव, गौरव दिवस हम 8 तारीख को मनाने जा रहे थे, 8 दिसंबर को, वो शहरी क्षेत्र के हिसाब से था, लेकिन एक नया अचीवमेंट, एक नई उपलब्धि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसको भी इस कार्यक्रम के साथ हमने जोड़ दिया। 2 बड़े कार्यक्रम इसके साथ पूरे प्रादेशिक स्तर के होने जा रहे हैं। एक तो मंदसौर जिले के तमाम गांव हमारे जो है वो और रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र के करीब 250 गाँव, ये सारे के सारे गांव जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत गांधी सागर के पानी से लिफ्ट करते हुए पाइपलाइनों के माध्यम से हर व्यक्ति के घरों पर पहुंचेगा। तो उसमें जनपद पंचायत मंदसौर की और पूरे जिले की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए जिले का कार्यक्रम भी हो गया है। इसी को मोटिवेट करने के लिए हमने आज सरपंचों को और सचिवों को बुलाया है कि अपने अपने क्षेत्र से भी आप लोगों को लाइए, जो कि मंदसौर जिला हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर न केवल गौरव दिवस हम लोग बना रहे हैं, बल्कि सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का अनावरण भी करवा रहे हैं। और साथ साथ में चूँकि 2 बड़ी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी हमको दे रहे हैं, पेयजल को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों में। सीतामऊ में मध्य प्रदेश स्टेट स्काई मार्शल आर्ट चैंपियन 2022 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग। सीतामऊ पब्लिक स्कूल में चल रही 2 दिवसीय मध्य प्रदेश स्टेट स्काई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 के आयोजन का समापन हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सीतामऊ पब्लिक स्कूल पहुंचकर विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल लेकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि बड़े ही गर्व की बात है, सीतामऊ जैसे छोटे नगर में भी राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि खेल खेलने से बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास होता है और खेलों में हिस्सा लेकर बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं। मंत्री डंग ने आयोजित कार्यक्रम की सराहना की, वहीं उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। मंदसौर जिले में किसानों के लिए खाद का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विक्रय केंद्रों के बाहर आज भी किसान लंबी कतार लगातार खाद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन और दस्तावेजों की पूर्ति किसानों को भटकने पर मजबूर कर रही है। तस्वीरें मंदसौर शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित खाद वितरण केंद्र की है, जहाँ साफ देखा जा रहा है कि किसान आज भी लंबी कतार लगाकर खाद लेने को मजबूर है। यहाँ पहुंचे किसानों से बातचीत की गई तो पता चला कि किसान बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कई बार सर्वर डाउन होने के चलते खाद नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं अधिकारी इसके अभाव में किसान की खेती हर जमीन की पावती कभी ओरिजिनल तो कभी फोटोकॉपी बुलवा रहे हैं। ऐसे में यदि जमीन महिला के नाम ना हो तो उसका आधार कार्ड व खुद और मौजूद होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में किसान भटकने को मजबूर हो रहा है। जहां एक और प्रशासन जिले में खाद के पर्याप्त उपलब्ध होने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वर डाउन और दस्तावेजों की पूर्ति किसानों को खाद बिक्री केंद्रों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है। कितने बजे आ गए थे आप? 8 बजे। उसके बावजूद अभी तक खाद नहीं? अभी तो खाद नहीं मिला है, जबकि 11:30-12 बजने आएगी, अभी तो खाद नहीं मिल रहा है। ना कि सोसाइटी खुली कर रहे, हम ये कह रहे हैं अभी तक सोसाइटी भी खुली नहीं की है इन्होंने। सब ये कभी ओरिजिनल पावती मंगाते, कभी फोटो कॉपी मंगाते, कभी आधार कार्ड में 8 दिन से भटक रहे। आधार कार्ड से दोनों बिल्कुल बहुत परेशान हाल हूँ मैं। सुबह 7 बजे का लाइन में लगा और अभी तक खाद मिला ही नहीं। और सर्वे डाउन चल रहा है, सर्वे डाउन हो गया। ये अंगूठा नहीं। जिला तहसील मंदसौर ये बोलना चाहता हूँ कि सर्वे डाउन चल रहा है, सिर्फ आधार कार्ड से दे दो खाद, पावती मंगाओ, ये फोटो कॉपी मंगाओ। जिसकी पावती नहीं है वो भी तो ले सकता है, किसी मम्मी के नाम पे पावती है, किसी के पापा के नाम पे। ये बोल रहे हैं जिसकी पावती वही आधार कार्ड लेके आओ, तो जिसके पास पावती नहीं है उसको भी खाद दो आधार कार्ड से। ये बोलना चाहता हूँ। परेशानी आ रही है? परेशानी, बहुत परेशानी आ रही है खाद के लिए। ठीक है, खाद सिर्फ फूकने के लिए दे रहे, खेत में देने के लिए हम क्या करेंगे उस खाद को? हम तो किसान है कि खाद पर्याप्त मात्रा में दो। मंदसौर शहर के राम टेकरी क्षेत्र हीरा की बगीचे मार्ग पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। स्थानीय रहवासी वाहन चालक इन बड़े गड्ढों को लेकर बहुत परेशान है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के चलते कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रोजाना इस मार्ग से सफर करने वाले वाहन चालक इसको लेकर बेहद परेशान है। सोमवार दोपहर स्थानीय रहवासियों ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि राम टेकरी क्षेत्र हीरा की बगीची मार्ग पर लंबे समय से नाले के पास बड़े गड्ढे हैं, जिनको पार करने में वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार भी होते आ रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खुले नाले और बड़े गड्ढे जस के तस हैं। लोगों ने कहा कि जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नगरपालिका को चाहिए जल्द से जल्द खस्ता हाल मार्ग को दुरुस्त करवाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। नाले के अंदर पट्टी धंस गई, उससे आवागमन में बाधा आ रही है। इसको जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि अति शीघ्र से शीघ्र इसको ठीक किया जाए, ताकि कोई अनहोनी ना हो। और गड्ढों में कभी बच्चे भी गिर सकते हैं, इसलिए अति शीघ्र इसको रिपेयरिंग किया जाए। कौन सी
सी जगह है? ये अपने गोविंद सिंह नाम है। अभी आपके साथ भी एक दुर्घटना होते होते वही कार अड़ते हुए निकली यहाँ पे। हो गई है, जगह नहीं, आने जाने की जगह नहीं है, दोनों तरफ खड्डे हो गए हैं, गाड़ियाँ आए दिन हो जाता है, ये बार बार टूट जाती है आए दिन। क्या काई से हुई है? पता नहीं, कोई गाड़ी आई या डंपर से हो या डंपर वजन वाला आता है भारी वाला। ये काई से हुआ खड्डा? ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है, जो नाला जो बना हुआ है ये व्यवस्थित नहीं बना हुआ है। अगर व्यवस्थित नाला होता तो ये इतनी परेशानी नहीं आती। बात कितनी बार टूट गया, 4-4 5-5 बार टूट गया, पर ये इस प्रकार से छोटे छोटे पत्थर लगा के रख देते हैं और फिर टूट जाते हैं, पत्थर लगाते हैं फिर टूट जाते हैं। व्यस्त मार्ग है, कुछ घटनाएं भी होती रहती है। घटनाएं होती रहती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है यहाँ पर। अभी हमारे सामने भी एक कार और उसकी दुर्घटना भी। आगामी 8 दिसंबर को मंदसौर का गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लंबे समय से जारी है। लेकिन इन तैयारियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण दसपुर के राजा यशोधर्मन की प्रतिमा का बनाना। इसके लिए मंदसौर के ही निवासी इटली के युवा इंजीनियर छात्र ने प्रतिमा का स्केच डिजाइन किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सेलेक्ट किया गया और उसी के आधार पर सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा बनकर तैयार हुई। प्रतिमा का उक्त स्केच युवा इंजीनियर सोपी थिंग द्वारा अपने साथियों के साथ जिला कलेक्टर गौतम सिंह को सौंपा गया, जिसके पहली झलक गत दिवस शिवनाथ शुद्धिकरण के दौरान सामने आई थी। आगामी 8 दिसंबर से गुरुवार को भव्य आयोजन आयोजित कर मंदसौर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। तसपुर के सम्राट राजा यशोधर्मन की भव्य प्रतिमा के तेलिया तालाब परिसर में स्थापित की जा चुकी है, जिसका अनावरण 8 दिसंबर को होगा। बता दें कि मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने गौरव उत्सव समिति की बैठक में सम्राट यशोधर्मन के चित्र पर कई गंभीरता से विचार मंथन किया और संयोग से इटली में इंजीनियर कर रहे मंदसौर निवासी छात्र सोपित पिता विनय धिंग को इस संदर्भ में जानकारी लगी तो छात्र ने सौंद पर विजिट कर सम्राट यशोधर्मन का एक सुंदर स्केच कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश अनुसार बनाया। छात्रों द्वारा इस स्टैचू को शिवनाथ श्रमदान के दौरान कलेक्टर को भेंट किया गया। आखिरकार छात्र शोभित का स्केच सेलेक्ट हो गए और इसी के बीच बात बनकर तैयार हुई सम्राट यशोधर्मन की भव्य प्रतिमा। अब सभी को अनावरण दिवस का इंतजार है। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने एक स्टैचू बनाया था एम्परर यशोधर्मन का, तो जिनका स्टैचू बनने जा रहा है मंदसौर में, तो वो कलेक्टर सर गौतम सिंह जी ने उसका सिलेक्शन किया और 8 दिसंबर को उसका इनॉग्रेशन है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी आने वाले हैं, तो वो उसका जब प्रतिमा बनाने से पहले जिस पेंटिंग की जरूरत पड़ी थी, उस पेंटिंग के रचयिता के पिताजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मैं विनय धिंग, मेघदूत नगर मंदसौर में रहता हूँ। क्या कहेंगे, ये प्रतिमा आज बनाई? ये प्रतिमा बनी है मेरे बालक द्वारा, स्केच बनाया गया है, जिसका निर्देशन कलेक्टर साहब के द्वारा हुआ था। कलेक्टर साहब के निर्देशन में पूरा स्केच तैयार हुआ, उस स्केच के आधार पर यह प्रतिमा बनी। अभी आपके बालक कहाँ पे है? मंदसौर गौरव दिवस महोत्सव के तहत जिले में कई दिनों से विभिन्न प्रकार के आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को संजय गांधी उद्यान परिसर में रंगोली चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में शहर के कई कलाकारों ने भागीदारी करते हुए शानदार आकर्षक पेंटिंग बनाई, तो वहीं सुंदर रंगोलियां भी सजाई गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर की प्रतिमाएं भी सामने आई। गौरतलब है कि मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा गौरव दिवस महोत्सव के तहत प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही, जिसमें खास तौर पर शहर के सैकड़ों प्रतिभाएं हिस्सेदारी कर रही है। उन्हीं प्रतियोगिता में आज शहर के संजय गांधी उद्यान में पेंटिंग रंगोली प्रतियोगिता को शामिल किया गया, तो वहीं सोमवार को संपन्न इस प्रतियोगिता में भी बड़ी संख्या में शहर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेते हुए अपना हुनर दिखाया। गायत्री महेश पवार। क्या कहेंगे, आपके पुत्र तुषार द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है? ये मेरे बेटे का गॉड गिफ्ट है। ये बहुत मतलब इसका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मैं कुछ करके दिखाऊं मेरे मम्मी पापा को। इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको ट्यूमर की प्रॉब्लम है। बच्चे चाहते हैं कि मैं कुछ आगे बन के दिखाऊं और इस पर किसी की निगाह पड़ जाए, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए। किस तरह से आपने प्रतिमा बनाई? क्या कहेंगे? हमने पुरानी ओल्ड टाइप की ताजमहल बनाया। आपने क्या बनाया? मैंने ग्वालियर फोर्ट बनाया। कैसा लग रहा है आपको बना के? अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहेंगे आप? हमने मंदसौर के पुरातात्विक धरोहर बनाई है, पशुपतिनाथ बनाए हमने। मेरा नाम नेहा सोनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। SBCN टाइम्स में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें SBCN टाइम्स।